नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवे सिंपणमं हवै मङ्गलं मङ्गलाणं च सौवे सिंपणमं हवै मङ्गलम्। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हेय ज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हेय ज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। आंखों को बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत। भीतर बाहर अनंत शांति है। इसी शांति में आइए चलते हैं परमात्मा प्रभु महावीर के उस समवसरण की ओर, जिस समवसरण में परमात्मा ने अपना अंतिम उपदेश प्रदान किया। पावापुरी नगरी, हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा, जहाँ परमात्मा अंतिम बार समवस्त्रित हुए थे, जहाँ परमात्मा ने प्रत्येक साधक को परमार्थ की ओर आगे बढ़ाया,
कैसा था वह समवसरण, कैसी दिव्य देशना थी परमात्मा की, जिसे सुनने मात्र से अनेकों भव्यात्माओं ने अपने जीवन का कल्याण किया, निजात्म तत्व को परमात्म तत्व से मिला दिया। ये आत्मा जो संसार की ओर लगी थी वो परमार्थ की ओर अग्रसर हो गई, स्वयं को परमात्मा के समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करे। परमात्मा के समवसरण के ठीक सामने समवसरण सी ऊंचाई लिए मान स्तंभ और वो परमात्मा का समवसरण। दूर से दृष्टि पड़ी, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो जिनाणम जी अभयाणम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों में वंदन नमस्कार करता हूँ। मेरा वंदन नमन स्वीकार कीजिए। ऐसे मंगल भावों के साथ आज भीतर यही भाव है कि मुझे परमात्मा के श्री चरणों में स्वयं का आत्मार्थ साधना है, परमार्थ की ओर अग्रसर होना है। समवसरण के निकट आए, पहले गढ़ की यात्रा, पहला गढ़ चांदी का जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं। 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में उत्साह, उमंग, उल्लास का वातावरण। पहले गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ देव विमान आदि आकर रुकते हैं। उस पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में अपूर्व उत्साह, उमंग, उल्लास के भाव। आज परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा। उनके श्री चरणों में बैठकर मैं अपने आत्मार्थ को सिद्ध करूंगा, स्वयं को परमार्थ की ओर आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे भावों के साथ दूसरे गढ़ में प्रवेश। दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। ये वो स्थान है जहाँ तिर्यंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जनदेशना श्रवण करते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का, मणिरत्नों के कंगूरे जिस पे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा आपके श्री चरणों में आ रहा हूँ। आपके सानिध्य में आपसा बनने आ रहा हूँ। अपने आत्मा के द्वारा परमार्थ साधने आ रहा हूँ। ऐसे भावों के साथ 5000 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस तीसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ परमात्मा अष्ट महाप्रतिहार्य युक्त विराजमान है। परमात्मा के देह प्रमाण से 12 गुणा ऊंचे अशोक वृक्ष की छाया तले परमात्मा स्फटिक सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके दोनों ओर 2 श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर के 3 छत्र हमें सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की प्रेरणा प्रदान करते हैं।
परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल, जिसमें अनंत सूर्यों का प्रकाश समाया है, समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। ऊपर आकाश में देवदुंदु भी बज रही है। उस समवसरण में परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करने के लिए 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है, जिसमें परमात्मा के ईशान कोण में श्रावक श्राविका और वैमानिक देव हैं। परमात्मा के आग्नेय कोण में साधु साध्वी और वैमानिक देवियाँ, वायव्य कोण में भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिष्क देव और नैऋत्य कोण में भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिष्क देवों की देवियाँ। समवसरण में केवल ज्ञानी भगवान, मन पर्यवज्ञानी, अवधि ज्ञानी, पूर्वधारी सभी बैठे हैं परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करने के लिए। वो देशना जो भव्य जीवों का कल्याण कर रही है। आइए हम भी उस जिनदेशना का पान करें। भक्तामर स्तोत्र की छठी गाथा के 3 बार उच्चारण के साथ मूल वाचना का प्रारंभ। अल्पश्रुतां श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तो अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तो अल्पश्रुतां श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्को किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तू। श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज 12वां दिवस। आप सबने अब तक 21 अध्ययनों का मूल वाचन श्रवण किया है। आज वाचन प्रारंभ हो रहा है 22वें अध्ययन से। पेज नंबर 339 22वां अध्ययन रथनेमीय। सौर्यपुरमीनरे आसीरायामहिडिये वसुदेवेति नामेण राय लक्षण संजुए तस भज्जादुवे आसी रोहिणी देवयिताः तासिम दोन्नं पीदो पुत्ता इट्ठाराम केशवा सौर्यपुरमीनरे आसीरायामहिडिये समुद्र विजय नामं राय लक्षण संजुए तस भज्जा शिवा नाम तीसे पुत्तो महायसो भगवम अरिठनेमिति लोगनाहे दमी सरे सोरिठनेमि नामो लक्षण स्तर संजुओ 8 सहस्र लक्षण धरो गोयमो काल गच्छवि वज्जरी सह संगयणो समचौरंसो झसो यरो तस्सराई मयि कन्नम भजम जायई केशवो अहसाराय वर कन्ना सुशीला चारुपेहिणी सवलक्षण संपन्ना विज्जु सोया मणिपभा अहाई जनौति से वासुदेवं महिडियं इहा गच्छौ कुमारो जासे कन्नं ददामिहं सवो सहिं नवियो कयको यमंगलो दिव्यजुयल परिहियो आभरणे हिं विभूषियो मत्तं च गन्धहत्तिं च वासुदेवस्य जिह्वयम् आरूढो सोहय्यं शिरे चूड़ामणि जहाउषेण छत्तेन चामराहिय सोहियो दसार चक्रेण तौ
सवो परिवारियो चौरंगिणीये सेनाये रय्याये जहकमं तुंडियाणं सन्निनायणं दिव्येणं गगणं पुसे आरिसिद्धि जुये उत्तमाय नियागाओ भवनाओ निजाओ अन्निपुंगवो अहसो तथा निजंतो दिस्सपाणे भयदुये वाडेहिं पंजरेहिं च सन्निरुद्धेषु दुःखिये जीवियन्तं तु सम्पत्ते मनसट्ठा भक्खी अवये पासिता से महापन्ने सारहिं ईणमब्बावि कसट्ठाई में पाणाए सवे सुहे सीणो वाडेहिं पंजरेहिं च सन्निरुद्धाय अच्छहिं अहसारहितौ भणई ए भद्दाउ पाणिनो तुझ्झं विवाह कज्जम्मि भूयावे उम्बहुंजणं सौणतस्सवयणं बहुपाणि विनाशनं चिंतेहि से महापन्ने साणुको से जिये हियु जय मज्झ कारणाए हमंति सुबहु जिया न मे एयं तु निःशेषम् सोकुण्डलाणजुयलं सुत्तगं च महायसो आभरणानि यशवाणी सारहि सपणामयि मणपरिणामो यको देवाय जहो इयं समो इन्ना सविद्धि सपरिसा निखमणं तस्य काउंजे देवामानुष परिवूढो शिबियारयणं तौ समारूढो निखमीय बारगाओ रेवयं मिठियो भयवम् उज्जानं संपत्तो ओइन्नो उत्तमाउसियाओ साहस्ये परिवूढो अहनिखमयि उचिताहिं अहसे सुगंध गंधिये तुरियम्माऊय कुंचिये समेव लुंचई केसे पंचमुठ्ठिहिं समाहियो वासुदेवो यणं भणई लुत्तके समझी इंद्रियम् इच्छियमणोरहं तुर्यं पावसुतं दमीसरा नाणेनं दंसणेनं च चरित्रेणं तवेणय खन्तिये मोत्तिये वड्ढमाणो भवाहिय एवं ते राम केशवा दसाराय बहुजना आरिठणे मिं वन्दिता आई गया बारगाहुरिं सौणराय कन्ना पवज्जं साजिणसौ निहासाउणिरानन्दा सोगेण उसमुच्छिया राईमयि विचिन्तेयि धीरत्थु मम जीवियं जाहं तेणं परिच्चत्ता सेयं पवयि मम साभमरसन्निभे कुच्चफणगप्पसाहिये समेव लुञ्चई केसे धीमन्ताववस्या वासुदेवायणं भणई लुत्तके समझीन्द्रियं संसार सागरे घोरं लरं कन्ने लहुं लहुं सा पवय्या सन्ति पव्वावेशिता हिम्बाहुं शयनं परियणं चैव शीलवन्ता बहुसूया गिरिं रेवतयं जन्ति वासेणोल्लाहु अन्तरा वासन्ते अन्धयारम्ये अन्तोलयनस्य साठिया चिवराणि विसारन्ति जाहा जायति पासिया रहणेमि भग्गचित्तो पच्छादिठो यतीवि भियाय सातहिं दठुं एगन्ते संजयं तयं बाहाहिं काहुं संगुप्फं वेवमाणिनि सिंहै अहसो वीराय पुत्तो समुद्रविजयङ्गो भियं पवे वीरं दठुम् इमं वक्कं मुदाहरे रहणेमियाहं बद्धे सुरुवे चारुभाषिणि ममं भयाहि सुयणुणते पीला भविष्यति एहिता भुञ्जीमो भोये मानुषं खुसु दुर्लभं भूतभोगात उपच्छा जीर्णमग्गं चरिष्यामो दठुणरहणेमितं भग्गुज्जोय पराजियं राईमयि असम्भन्ता अपाणं संवरेतहिं अहसाराय वरकन्ना सुठियाणीयमव्वये
जायि कुलं च शीलं च रक्षमाणितयं वै जयि शिरुवेण वेशमणो ललियेण नलकुबरो ताहावितेन इच्छामि जयि सखं पुरन्दरो पखन्दे जलियं जोयिं धूमके उन्दोराशयं नेच्छन्ति वन्तयं भूतुं कुले जाया गन्धणे धीरत्तु तेजसो कामी ज्योतं जीवीय कारणावन्तम् इच्छसि आवेयं श्रेयं ते मरणं भवे अहं च भोगरायश्च तं च सियन्दगवन्निनो माकुले गन्धणा होमो संयमं निहोचर जयितं कायिषि भावं जाजादिच्छसि नारियो वायाविद्धो वहडो अठियप्पा भविष्यसि गोवालो भण्डवालो वा जहा तद्दवणिस्तरो एवं अणिस्तरो तंपि सामन्न स भविष्यसि तिशेषो वयणं शोचा संजयाय सुभाषियम् अंकुशेण जानागो धम्मे संपरिवाह्यो कोहं माणं निगिन्निता मायालोभं च सवसो इन्द्रियां वसे काउं अपाणम् उपसंहरे मणगुत्तो वयगुत्तो कायगुत्तो जीन्द्रियो निश्चलं फासे जावज्जीवं दढवोग्गं तवं चरिताणं जायादोन्निवि केवली सवं कम्मं खविताणं सिद्धिं पत्ताणुत्तरम् एवं करन्ति सम्बुद्धा पंडिया पवियक्षणा वीणीयट्टन्ति भोगेषु जाहासो पुरी सुत्तमो तिबेमि इति रणिमिज्जं भाविषयमं अध्ययनम सम्मतम। 22वां अध्ययन समाप्त हुआ है। आज का मूलवांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री शिवन जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्य आत्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र वांचना 21 दिवसीय अनुष्ठान आप सबके सामने चल रहा है। आज अनुष्ठान का 12वां दिवस है। मूल वांचना में आपने 22वें अध्ययन तक का मूल वांचन श्रवण किया है। विवेचन में कल आप सबने सुना था, क्या सुना था? कल आप सबने सुना था 6 जीवों का वर्णन। 2 पुत्रों ने किस प्रकार अपने पिता को, उसके बाद माता को, फिर रानी को वैराग्य हुआ और राजा, इस तरह 6 के 6 जीव जो है मुक्ति की ओर आगे बढ़े। शॉर्ट में लाइनें कल सुनाई थी। वली इखकार राजा घर कमलावती नार भगुने जसा तेहना कोय कुमार छय छतिरिद्धि छांडी लीधो संयम भार इण अल्प काल मां पाम्या मोक्ष दुआर। जैसे कि पूर्व में मैंने बताया है, आचार्य भगवान फरमाते हैं, गुरुमुख से सुना है कि ये उत्तराध्ययन सूत्र है, कड़ी है। एक अध्ययन की दूसरे अध्ययन के साथ कड़ी जुड़ी हुई है। पिछले अध्ययन में बताया उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेके उत्तम संयम का पालन किया। अब उत्तम संयम का पालन जो करता है वह सभिक्षु कहलाता है। तो 15वें अध्ययन में सभिक्षु अध्ययन का वर्णन आ रहा है। इस अध्ययन का नाम ही सभिक्षु है। इस अध्ययन के अंतर्गत वर्णन आता है कि भिक्षु कौन बनता है, भिक्षु बनकर क्या करना चाहिए, इसका वर्णन इस अध्ययन में आता है। पूर्व अध्ययन में जिन चरम शरीरी महापुरुषों के जीवन वृत्त का उल्लेख किया गया है, उनका गृहस्थ जीवन सांसारिक सुखों एवं समृद्धियों से परिपूर्ण था। कोई कमी थी राजा के पास? ईशुकार राजा के पास कोई कमी नहीं, कमलावती रानी के पास कोई कमी नहीं, ना ही कमी भृगु पुरोहित और
उनके परिवार में थी, परंतु उनके पास किसी बात की कोई कमी न थी। उनके जीवन में मानो दुख के दर्शनों का कभी अवसर ही नहीं आया था, दुख के दर्शन का अवसर ही नहीं आया था। उनके जीवन में साधुवृत्ति के प्रति कैसे आकर्षण जगा, उनके जीवन ने कैसे मोड़ लिया। भौतिक सुख समृद्धियों को छोड़कर उन्होंने मुनिवृत्ति को कैसे धारण किया। आध्यात्मिक लक्ष्य बिंदु की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कैसे विघ्न समूहों, परिशोहों, उपसर्गों और कर्मों से मुक्ति पाई। इन समस्त बातों का जो है पूर्व अध्ययन में आपने उल्लेख किया गया, इस अध्ययन में इसका उल्लेख किया गया है। सभिक्षु बनने के बाद कैसे जो है मुनिवृत्ति धारण करनी चाहिए, कैसे हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य होना चाहिए, कैसे परिशह, उपसर्ग और कर्मों से मुक्ति पानी है, ये सारी बातें यहाँ पर आ रही है। प्रस्तुत अध्ययन में उन्हीं साधनों का उल्लेख है जिनका प्रतिक्षण चरम शरीरी साधकों ने पालन किया था। वो ही साधन है जो चरम शरीरी जीवों ने जिसका पालन किया और आगे बढ़ गए। प्रस्तुत अध्ययन का नाम है सभिक्षु। संस्कृत साहित्य में भिक्षु और भिक्षाक दो शब्दों के दर्शन होते हैं। यद्यपि ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक है, तथापि इनके अर्थों में पूर्व और पश्चिम जितना अंतर है। जिसकी इच्छाएं आकाश के समान अनंत है और मिलता नहीं स्वल्प भी, वह भिक्षाक है। जिसकी इच्छाएं आकाश के समान अनंत है परंतु मिलता स्वल्प भी नहीं है, वह भिक्षाक है। सामान्य भाषा में कह दूं तो उसे भिखमंगा या भिखारी कहते हैं कि इच्छाएं तो बहुत सारी है, ये मिले ये मिले ये मिले, उसके लिए पुरुषार्थ भी करता है, घर घर जाकर के मांगता है, परंतु मिलता थोड़ा सा भी नहीं, वो उसे कहा भिक्षाक यानी भिखमंगा, भिखारी। किंतु जिसके अंतःकरण में न इच्छा है, न संग्रह बुद्धि है और न किसी के प्रति ममत्व ही है, वह भिक्षु कहलाता है। तीन चीजें भिक्षु के लिए बताई। ना तो अंतःकरण में इच्छा है कि कोई चीज मुझे मिले। भगवान फरमाते हैं, भगवान की वाणी है, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं मेरा। यह भाव जब भीतर आता है तो अंतःकरण में कोई इच्छा नहीं है। दूसरी, कोई संग्रह बुद्धि नहीं है, कुछ इकट्ठा करूं कुछ इकट्ठा करूं, ऐसा कोई भाव नहीं है। साधु आज के दिन की, अभी के समय की सोचता है, आगे पीछे की, कल की, परसों की नहीं सोचता। और जो सोचता है तो वह द्रव्य रूप से वेशधारी श्रमण अवश्य है, परंतु भाव रूप से वह साधु नहीं। और तीसरी बात बताई, न किसी के प्रति ममत्व है। ममत्व किसी के प्रति भी नहीं, घर संसार परिवार के प्रति नहीं, इस देह के प्रति भी ममत्व जिसका नहीं है वो भिक्षु है। जैन आगमों में भिक्षु शब्द का प्रयोग उन श्रमण निर्ग्रंथों के लिए किया गया है जो गृहस्थ अवस्था में राजा, सेठ, सेनापति, मंत्री आदि के रूप में ऐश्वर्यशाली थे। बाद में जब वे मुनिवृत्ति में आए तब अहंकार की निवृत्ति के लिए या किसी के यह पूछने पर कि आप कौन हैं, तो इसके उत्तर में वे कहा करते थे, मैं भिक्षु हूँ। भगवान की ये संपूर्ण साधना काल के जीवन का वर्णन आपने कई बार साधु साध्वियों से सुना होगा, आचार्य भगवान से भी सुना होगा। भगवान महावीर साधना काल में 12.5 वर्ष मौन रहे, दीक्षा ली 30 साल की उम्र में, केवल ज्ञान हुआ 42.5 साल की उम्र में। तो वो जो 12.5 साल का कार्य था, काल था, समय था, उस समय में भगवान मौन रहे, पूर्ण मौन। केवल 2 बातें उन्होंने कही है। किसी ने पूछा तुम कौन हो, तो कभी उन्होंने यह नहीं बताया कि मैं राजा सिद्धार्थ का बेटा हूँ, रानी त्रिशला मेरी माँ है, ऐसा 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 कुछ नहीं। किसी ने पूछा तुम कौन हो, तो केवल एक बात बताई, मैं भिक्षु हूँ। और दूसरा मौन खोला तो यह मार्ग किधर जाता है। केवल ये 2 बातें उन्होंने अपने मुख से कही है पूरे साधना काल में। तो इस तरह अहंकार की निवृत्ति के लिए मैं भिक्षु हूँ, ये जो है वचन पूर्व पुराने समय में जो राजा, सेठ, सेनापति आदि दीक्षित होते थे तो वे अपने अहंकार की निवृत्ति के लिए यह कहते थे कि मैं भिक्षु हूँ, मैं राजाओं का भी महाराजा था। ऐसा समझने वाला मुनि अभिमान की पोषणा करता है। पूर्व में मैं क्या था, उससे मेरा क्या लेना देना, अब तो मेरी पर्याय बदल गई है, तो पूर्व के परिचय से आपका भी कोई लेना देना नहीं, मेरा भी कोई लेना देना नहीं। वर्तमान का परिचय केवल इतना ही है कि मैं जीवात्मा हूँ, यात्रा करते हुए इस देह में आया हूँ, वर्तमान में इस स्थान के ऊपर रह रहा हूँ। जितना यहाँ का योग संयोग है, कर्म है, उतनी श्वासें इस भव की है, फिर अगली यात्रा प्रारंभ। इस तरह वार्तालाप करने से अभिमान की पोषणा नहीं होती। जो अपने को भिक्षु मानता है
वह कोठी, महल या बंगले की आशा नहीं रखता। वह तो केवल सर ढकने के लिए सादे मकान एवं झोपड़ी आदि की ही याचना करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह तन ढकने के लिए भी सादे वस्त्र की ही याचना करता है। विभूषावर्धक बहुमूल्य वस्त्र आदि की कामना नहीं करता। वह भूख प्यास को शांत करने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, संयमी जीवन के लिए तथा आर्त और रौद्र ध्यान की निवृत्ति के लिए 42 दोष टालकर तथा मांडले के 5 दोषों से निवृत्त होकर सादा खान पान करता है। यह मुनि की एक जीवनचर्या बताई कि वह किसी बड़े स्थान में रहूं ऐसा उसका कोई भाव नहीं। सर ढकने के लिए कोई सादा मकान मिल जाए, झोपड़ी मिल जाए। साधु के लिए कहा कि वह वृक्ष के मूल में रह जाए, शून्य ग्रह में रहे, जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसे स्थान में रह करके साधना करे, ऐसी ही याचना करता है। आवश्यकता पड़ने पर तन ढकने के लिए केवल सादे वस्त्र की ही याचना करता है। बहुमूल्य वस्त्र की याचना नहीं करता। वस्त्र जो है उसकी विभूषा नहीं करता। भूख प्यास को शांत करने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, संयमी जीवन के लिए, आर्त और रौद्र ध्यान की निवृत्ति के लिए 42 दोष टालकर तथा मांडले के 5 दोषों से निवृत्त होकर सादा खान पान करता है। कामवर्धक, प्रणित एवं रसीले आहार पानों की भी वह कभी कामना नहीं करता। प्रस्तुत अध्ययन में साधुता के जो लक्षण बतलाए गए हैं उन सभी लक्षणों से जो संपन्न है वो भिक्षु कहलाता है। वह भिक्षु कहा गया है, उसे भिक्षु कहा गया है। किसी भी साधारण कोटि के शब्दों का प्रयोग जब कोई महापुरुष अपने लिए करता है तब उस शब्द का मूल्य एकदम बढ़ जाता है। साधारण शब्द है परंतु वो महापुरुषों के लिए उपयोग में आ गया तो उसका शब्द का मूल्य ही बढ़ गया। भगवान महावीर के साधना काल में ये बात मैं पहले कह ही चुका हूँ कि भगवान केवल यही कहते थे कि मैं भिक्षु हूँ। इतना उत्तर दे करके वे मौन धारण कर लेते थे। जब भगवान महावीर ने भी अपने को भिक्षु कहा है तब भिक्षु शब्द का मूल्य अवश्य बढ़ गया। वे सांसारिक दृष्टि से देखे तो अपार संपदा के स्वामी थे। कोई कमी थी उनके पास? कोई कमी नहीं थी। बड़ा राजमहल, बड़ा परिवार, बड़ा राज्य था, सब कुछ था, फिर भी उसको त्यागा। और त्यागने के बाद, साधु वृत्ति धारण करने के बाद भी वे स्वयं को क्या कहते हैं? मैं भिक्षु हूँ। तो उस शब्द का मूल्य बढ़ गया। जो भौतिक दृष्टि से भिक्षु है और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान एवं महात्मा है, वही भिक्षु शब्द को चरितार्थ करता है। दशवैकालिक सूत्र के 10वें अध्ययन का नाम भी सभिक्षु है, क्योंकि इस अध्ययन की प्रत्येक गाथा के चौथे चरण के अंत में सभिक्षु शब्द का प्रयोग मिलता है। उसी को लक्ष्य में रखकर इस 15वें अध्ययन का नाम सभिक्षु रखा गया है। इसमें जो उपदेश दिया गया है वह आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने के लिए सर्वोत्तम साधन है। एक जीव, मैं जीवात्मा हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। अब मुझे इससे अपने आप को आगे बढ़ाना है तो आत्मा से महात्मा कैसे बने और महात्मा से परमात्मा कैसे बने, उसके लिए क्या साधन है, तो उसका वर्णन इस अध्ययन के अंतर्गत किया गया है। इस अध्ययन की 16 गाथाओं द्वारा भगवान महावीर ने संक्षेप में साधुवृत्ति का दिग्दर्शन कराया है। जब कोई साधक गिरावट के सभी मार्ग बंद देखता हो और केवल मोक्ष रूप लक्ष्य बिंदु को पाने का जो मार्ग है वही उसे दिखता हो तो वह अवश्य कृतकृत्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जब वह गिरावट के सभी मार्गों को बंद देखता है और केवल उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है, मेरा लक्ष्य है मोक्ष और मोक्ष की ओर ही मुझे अपने कदमों को बढ़ाना है, और वैसे समय में वह कृतकृत्य हो जाता है। कहा है, जो करता आत्मा का ध्यान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। जो करता आत्मा का ध्यान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। जो रहता अप्रमत्त सावधान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। जो रहता अप्रमत्त सावधान वो भिक्षु है, वो भिक्षु। भटकता 4 गतियों में ये नर अज्ञान के कारण, भटकता 4 गतियों में ये नर अज्ञान के कारण। जो पा लेता है केवल ज्ञान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है।
है जो करता आत्मा का ध्यान वो भिक्षु। हुआ वैराग्य जब सच्चा तो जग वैभव लगा खारा। हुआ वैराग्य जब सच्चा तो जग वैभव लगा खारा। जो सबको दे अभय का दान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। जो करता आत्मा का ध्यान वो भिक्षु है, वो भिक्षु। कषाय त्याग कर जिसने है समता भाव अपनाया। कषाय त्याग कर जिसने है समता भाव अपनाया। जो सहता मान और अपमान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। जो करता आत्मा का ध्यान वो भिक्षु। जो ज्योतिष स्वप्न स्वर वस्तु सभी विद्या का त्यागी है। जो ज्योतिष स्वप्न स्वर वस्तु सभी विद्या का त्यागी है। जो निर्धन हो पाए निर्वाण वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। जो करता आत्मा का ध्यान वो भिक्षु। इस अध्ययन का विषय है कि वह साधु भिक्षु है जो मुनिवृत्ति के पावन संकल्पों से युक्त है, साधुओं के साथ रहता है, जिसमें व्यावहारिक ऋजुता है, जो निदान रहित तप करने वाला है, धर्म विमुख गृहस्थ का परिचय भी प्राप्त नहीं करता। देखो, साधु के लिए कहा कि जो धर्म से विमुख है ऐसे गृहस्थ का परिचय भी प्राप्त नहीं करता, अपना परिचय दिए बिना आहार आदि की गवेषणा करता है, हर्ष और शोक में, दुख और सुख में संभाव की साधना करता है, जो परिचय विजयी है, पूजा प्रशंसा सत्कार आदि के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, कुसंगति का त्यागी है, चमत्कारी विद्याओं द्वारा आजीविका का उपार्जन नहीं करता। साधु के लिए मना किया है कि चमत्कार दिखाना नहीं, चमत्कार दिखा करके अपनी आजीविका चलाना नहीं, गृहस्थों की स्तुति प्रशंसा नहीं करता, ये भविक फल की प्राप्ति के लिए लोगों से परिचय नहीं बढ़ाता, गृहस्थों द्वारा आहार आदि वस्तुएं न दिए जाने पर उनसे द्वेष नहीं करता, नीरस खान पान देने पर गृहस्थों की निंदा नहीं करता। वह भिक्षु है जो अभय होने की साधना करता है, आत्मतुल्य भावना का विकास करता है, अशिल्प जीवी है, गृहवास का त्यागी है, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, जितेंद्रिय मोहबंधन से रहित, मंदकशाई कर्मों के भार से मुक्त, अल्पभक्षी, गृहवास को छोड़कर राग द्वेष से अलग होकर एकाकी विचरने वाला है, वह भिक्षु कहलाता है। जो रत्नाधिक आचार्य उपाध्याय आदि से श्रुत ज्ञान की भिक्षा का इच्छुक है वही वस्तुतः भिक्षु है। इस प्रकार यह अध्ययन साधु जीवन का विकास करने वाले साधक में आध्यात्मिक गुणों का प्रदर्शन करता है, उन्हें अपनाने की प्रेरणा देता है और साधु जीवन की नियमावली भी निर्धारित करता है। यह अध्ययन हमारा लक्ष्य है। अगर हम साधु हैं तो इस अध्ययन के अंतर्गत जो गुण दिए हैं वह हमारे जीवन में आए। और आपको सुनाने का मतलब ये है कि हम सुना भी नहीं रहा हूँ, हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इस स्वाध्याय का लक्ष्य भी ये है कि हमारा लक्ष्य ऐसा हो कि हम ऐसे साधु बने, इस तरह का जो है संयम हमारे जीवन में हो। उपसह परिशह सब तजे सब सहे, नितवर जे अष्टांग, स्वाध्याय संयम रमे, साधु वह सर्वांग। आगे चलते हैं 16वें अध्ययन की ओर। 16वां अध्ययन है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। अब बताया ब्रह्मचर्य से उत्पन्न होने वाली समाधि को ब्रह्मचर्य समाधि कहते हैं। सभी प्रकार के तपों में उत्तम तप ब्रह्मचर्य कहा गया है। तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य देवों द्वारा वंदनीय है, उसकी रक्षा के 10 समाधि स्थान कहे गए हैं। 15वें अध्ययन में साधुओं के गुणों का उल्लेख किया गया था, किंतु वे गुण अपनी स्थिति के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य की अपेक्षा रखते हैं। ब्रह्मचर्य की अपेक्षा रख करके इसी बात को लक्ष्य में रखकर
16वें अध्ययन में ब्रह्मचर्य समाधि के 10 स्थानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में आत्मा, परमात्मा, शास्त्र, तप और वीर्य के लिए किया जाता है तथा चर्य शब्द का प्रयोग रमण, लीन, अध्ययन, आचरण और निरोध के अर्थ में होता है। ब्रह्मचर्य शब्द के इसके हिसाब से अर्थ हुए हैं आत्मस्वरूप में रमण करना। जो निज आत्म तत्व में रमण करता है, आत्मस्वरूप में रमण करता है, वह ब्रह्मचारी है। परमात्मा में लीन होना, वह ब्रह्मचारी है। जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, वह ब्रह्मचारी है। जो तप का आचरण करता है, वह ब्रह्मचारी है। और जो वीर्य या ओज का निरोध करता है, वह ब्रह्मचारी है। जब कोई साधक आत्मस्वरूप में रमण करता है, परमात्मा में लीन होता है, तब ध्येय और ध्याता की एकता ही उसका लक्ष्य हुआ करता है। इच्छा निरोध ही तप है। इस दृष्टि से बाह्य और आभ्यंतर तपश्चर्या का आचरण ही ब्रह्मचर्य है। मौलिक तप ही तो ब्रह्मचर्य है। तप के शेष भेद तो उसके पूरक एवं पोषक है। जैसे पूर्व में बताया, तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्यम, अर्थात सब तपों में उत्तम तप ब्रह्मचर्य ही है। जिस तप से सब तरह की इच्छाएं नष्ट हो जाती है, वही तप ब्रह्मचर्य है। निरंतर मैं जीवात्मा हूं और मुझे परमात्मा में लीन होना है, मुझे आत्म भावों में लीन होना है। जितनी हमारी आत्मलीनता बढ़ती जाएगी तो पुद्गलों से अनासक्त भाव हो जाएगा, पुद्गलों की आसक्ति टूटती जाएगी। और जो जो पुद्गलों की आसक्ति टूटेगी तो फिर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। उपरोक्त उपायों से वीर्य या ओज का निरोध स्वयं हो जाता है। ज्ञान मार्ग के इस विधि विधान से वीर्य का निरोध हो जाना ही ब्रह्मचर्य है। किसी विशिष्ट प्राणायाम से, विशिष्ट योगासन से, किसी कार्य में अतिव्यस्त रहने से वीर्य या ओज का निरोध करना संस्कृति है। ओज का निकल जाना विकृति है। विविक्त शयनासन से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, तपश्चर्या से, सुसंगति से, पवित्र विचारों से, अस्वाद व्रत से और अभय की साधना से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। इंद्रियों और मन का निग्रह एवं संयम ही ब्रह्मचर्य है। इस अध्ययन के अंतर्गत कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है। संयम बहुल, संयम गुण की अधिकता होने पर साधक संयम बहुल कहलाता है। संयम की मर्यादाओं का उल्लंघन करने से ब्रह्मचर्य तो दूषित होता ही है, शरीर को भी बहुत हानि उठानी पड़ती है। संवर बहुल कहा, जो आश्रवों का निरोध करता है वह संवर है, और काम वासना का उत्पन्न न होना ही संवर है। ब्रह्मचर्य से संवर की भावना दृढ़ होती है, और जिसकी यह भावना दृढ़ हो चुकी है वो से संवर बहुल कहते हैं। समाधि बहुल, साम्यावस्था को ही समाधि कहते हैं। समाधि अवस्था में आत्मा का प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट हो जाता है। समाधि की अधिकता ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य से समाधि एकदम स्थिर हो जाती है। जिसकी यह समाधि अवस्था सतत बनी रहे उसे समाधि बहुल कहा है। गुप्त यानी जो मन, वाणी और काया की चंचलता को नियंत्रित करता है, अपने वश में लेकर के आता है, ऐसे साधक को गुप्त कहा है। गुप्तेंद्रिय, जो 5 इंद्रियों को विषयों से हटाकर निजात्म तत्व में लगाता है, वह गुप्तेंद्रिय कहलाता है। गुप्त ब्रह्मचारी, जो 10 बाड़ों से ब्रह्मचर्य रूप रत्न को सुरक्षित रखने वाला है, वह साधक गुप्त ब्रह्मचारी कहलाता है। और सदा अप्रमत्त यानी सदैव सावधान रहने वाला, इसके लिए पूर्व में मैंने उदाहरण दिया था, भारंड पक्षी की तरह निरंतर सावधान रहना अप्रमत्तता है। जैसे अनमोल रत्न को जेब कतरों से, डाकुओं, चोरों और उचक्कों से सुरक्षित रखना ही बुद्धिमत्ता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य की रक्षा भी सतत साधना, ब्रह्मचर्य की रक्षा की सतत साधना ही अप्रमत्तता है। इसके 10 स्थान बताए हैं। तो वे 10 समाधि स्थान कौन से हैं? जो स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक से आकीर्ण है, वहां पर शयन और आसन का प्रयोग न करना पहली बाड़ है। 9 वाड़ आ रही है आपके सामने। फिर आगे बताया केवल स्त्रियों के मध्य में कथा न करना, दूसरी वाड़ है। स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठना, तीसरी वाड़ है। स्त्रियों को तस्कर दृष्टि से टकटकी लगाकर न देखना, चौथी वाड़ है। स्त्रियों के रुदन, गीत, हंसी, मजाक, विलाप आदि के शब्द न सुनना, पांचवी वाड़ है। पूर्वकृत रति क्रीड़ाओं का स्मरण न करना, छठी वाड़ है। प्रणीत सरस कामवर्धक खान पान न करना, सातवीं वाड़ है। सभी तरह की विभूषा का त्याग करना, 9वीं वाड़ है। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाले शब्द न सुनना, रूप न देखना, गंध न सूंघना, रस आस्वाद न करना, स्पर्श न करना, ये जो है 10वीं वाड़ है। ब्रह्मचारिणी साध्वियां स्त्री के स्थान पर पुरुष को, ये 9वीं वाड़ है, इससे पहले वाली 8वीं वाड़ थी। ब्रह्मचारिणी साध्वियां स्त्री के स्थान पर पुरुष समझे। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श ये इंद्रियों के विषय है। इनमें जो आसक्ति रखता है
तो वह ब्रह्मचर्य का घातक होता है। इनमें आसक्ति न रखना ही ब्रह्मचर्य में सहायक बनता है। जो कारण ब्रह्मचर्य के बाधक एवं विघ्न कारक है, उन सभी कारणों से सतर्क रहने वाला साधु निर्ग्रंथ कहलाता है। ऐसा निर्ग्रंथ साधु जो है वह निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य की पालना करता हुआ आगे बढ़ जाता है। आगे यहाँ पर बताया है कि इस अध्ययन के अंतर्गत शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, भेद, उन्माद, दीर्घकालिक रोग और आतंक तक केवली भाषित धर्म से भ्रष्ट, इन पदों का विशेष उपयोग हुआ है। तो इनके भी यहाँ पर विशेष जो है व्याख्याएं दी गई है। और जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वह भविष्य में दीर्घकालिक रोग से भी पीड़ित हो जाता है। और दूसरी बात यह बताई कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है अंतर्मन से इंद्रियों को तो वश में करता ही करता है, स्वयं निजात्म तत्व को परमात्मा में लीन करता है, तो ऐसा साधक निश्चित रूप से देवों के द्वारा वंदनीय हो जाता है। देवता भी उसे बम्भयारिम नमम संति दुक्करम जे करंति तम, ये आती है लाइन परमात्मा की ही वाणी है। तो ऐसे ब्रह्मचर्य का धारक साधक जो है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। बहुत सुंदर अध्ययन है। इस अध्ययन के अंतर्गत बताया है आराधे दुष्कर ब्रह्म सह 10 समाधि स्थान, संत सुरासुर पूज्यवे है साक्षात भगवान। ब्रह्मचर्य का पालन ऐसे करना है। हमारे आगमों में वर्णन आता है विजय सेठ, विजया सेठानी का, कैसे उनका जीवन था। सेठ सुदर्शन का वर्णन आता है, रानी ने उसके ऊपर कलंक लगा दिया था परंतु उसने अपना मुख नहीं खोला, अपनी समाधि में रहा। ऐसे उत्तम भावों के साथ उसने साधना की है कि शूली का सिंहासन बन गया। ब्रह्मचर्य से समाधि मिलती है, आधी व्याधि मिटती है, करोड़ों भाव की अर्जित संचित कर्म की लड़ी कट जाती है और ब्रह्मचारी के आगे तो देवता भी शीश झुकाते हैं। ये 16वां अध्ययन हुआ। आगे चलते हैं 17वें अध्ययन की ओर। 17वां अध्ययन है पाप श्रमणीय। 15वें अध्ययन में भिक्षु कौन होता है उसके गुणों का वर्णन किया गया। 16वें अध्ययन में भिक्षु की विशेष बात बताई कि उसे ब्रह्मचर्य में रत रहना है। व्यवहारिक रूप से इंद्रियों को वश में करना ही करना है, परंतु निश्चय रूप से निजात्म तत्व को परमात्मा में लीन करना या आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर करना, यह सबसे बड़ी ब्रह्मचर्य की साधना है। आगे आ रहा है 17वां अध्ययन। 17वां अध्ययन क्या कह रहा है? पाप श्रमणीय। जो जीव भिक्षु बनकर भी समाचारी से जीव चुराता है, सम्यक रूप से नियमों का पालन नहीं करता है, वह कौन कहलाता है? वह पाप श्रमणीय कहलाता है, वह पाप श्रमण कहलाता है। पापाचरण में लीन श्रमणों का वर्णन जिस अध्ययन में हो वह अध्ययन पाप श्रमणीय अध्ययन कहलाता है। श्रमण 2 प्रकार के होते हैं, एक श्रेष्ठ श्रमण, एक पाप श्रमण। 15वें अध्ययन में श्रेष्ठ श्रमण के साधनामय जीवन का वर्णन हुआ है। साधनामय जीवन का वर्णन बताया, साधु कैसा होना चाहिए, उसे आत्मा की साधना करनी है, उसे उत्तम संयम का पालन करना है, उसे अपने निमित्त से किसी भी जीव को कष्ट ना हो ऐसा जीवन यापन करना है। जिसका आमूल चूल जीवन श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ श्रमण है। किंतु जिसने वेश तो श्रमण का धारण कर लिया है किंतु श्रमणत्व की मर्यादाओं का जो पालन नहीं करता अथवा जो साधुओं के करने योग्य कर्म नहीं है उन निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है, उस साधु को पाप श्रमण कहते हैं। अर्थात श्रेष्ठ श्रमण से विपरीत आचरण करने वाले सभी तथाकथित साधु पाप श्रवण कहलाते हैं। ये पूर्व पुण्य से बाणा मिल जाना, साधु का वेश मिल जाना, यह तो आसान है। पूर्व का पुण्य था, इस भाव में मिल गया, परंतु इस भाव में यह वेश मिलने के बाद वैसी हमारी साधना हो, वैसी हमारी आराधना हो कि हम श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़े। अगर हम निकृष्टता की ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से पाप श्रवण की श्रेणी में आते हैं। इस अध्ययन में 21 गाथाएं हैं। सबसे पहली गाथा में साधुवृत्ति ग्रहण करने से पहले शुद्ध भाव और पवित्र विचारों के रखने का निर्देश दिया गया है। साधुवृत्ति धारण करनी है तो उससे पहले क्या करो? श्रेष्ठ आचरण रखो, शुद्ध भाव रखो, पवित्र विचार रखो। दूसरी गाथा से लेकर 19वीं गाथा में पाप श्रमण बनने का अंतिम दुष्परिणाम तथा श्रेष्ठ श्रमण बनने का सुपरिणाम सूत्रकार ने वर्णित किया है। पाप श्रमण 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के पाप श्रमणों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहले बताए पार्श्वस्थ, दूसरे अवसन्न, तीसरे कुशील, चौथे संसक्त और 5वें यथाछंद।
सभी पाप श्रवण अवंदनीय माने गए हैं। ऐसे पाप श्रवण जो है वो वंदन करने के योग्य नहीं है, अवंदनीय है। संयमनिष्ठ साधु साध्वियों को इनकी संगति में कभी भूल कर भी नहीं रहना चाहिए। संक्षेप में उनका स्वरूप इस प्रकार है। कौन से है पार्श्वस्थ साधु? तो पार्श्वस्थ साधु वे कहलाते हैं जो संयम की मर्यादाओं में तो नहीं है किंतु संयम के आसपास रहते हैं। परिणाम स्वरूप ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार आदि शुद्धानुष्ठानों में निरुत्साही रहते हैं, जिनके सभी नियम उपनियमों में शिथिलता आ गई है। जो शिथिलाचारी है वे सब पार्श्वस्थ कहलाते हैं। जिन्होंने संयम तो धारण कर लिया परंतु वो जो नियम है संयम के वो उनके जीवन में नहीं आए, ज्ञानाचार नहीं, दर्शनाचार नहीं, चारित्राचार नहीं, तपाचार नहीं, ऐसे इन नियमों में उनके जीवन में जो है शिथिलता आ गई है, ऐसे शिथिलाचारी पार्श्वस्थ कहलाते हैं। अथवा भगवान श्री पार्श्वनाथ को निर्वाण हुए जब 250 वर्ष बीत चुके थे और भगवान महावीर का शासन अभी प्रवर्तित ही हुआ था, तब भगवान श्री पार्श्वनाथ के शासन में रहने वाले साधु अनेक और साध्वियों के आचार में शिथिलता आ गई थी। अनेक साधु साध्वी जो भगवान पार्श्वनाथ के शासनकाल के थे, भगवान के निर्वाण के 250 वर्ष के बाद उनके आचरण में शिथिलता आ गई थी। देखो भगवान को निर्वाण हुए भी कितना समय हो गया है भगवान महावीर को, और अभी साधुओं का जो आचरण है कैसा कम 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 होता जा रहा है। संयम की तरफ जो है रुचि वह कम होती जा रही है, साधना घटती जा रही है। तो ऐसे आचार में शिथिलता आ गई थी। भगवान महावीर के शासन में जो साधु और साध्वियाँ थे वे सब उग्र विहारी थे। उग्र विहारी पक्ष वाले दूसरे पक्ष को पार्श्वस्थ कहने लगे। उन जैसा जिस साधक का आचरण है वे भी पार्श्वस्थ अर्थात पार्श्वस्थ माने जाते हैं। भगवान श्री पार्श्व के शासन में स्थित सर्वविरतों का उल्लेख ज्ञाता धर्म कथा के दूसरे शुद्ध स्कंद में देखा जा सकता है। यह हो गई पार्श्वस्थ साधु की व्याख्या। दूसरा बताया अवसन्न, जैसे कोई थका हुआ यात्री थकान के कारण आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता, वैसे ही संयम की साधना करते करते जो थक चुका है तप करने से उकता गया है, आचार संहिता का पालन जिसके लिए दुख रूप एवं भार रूप बन गया है, जो धर्म प्रचार का बहाना बनाकर अपने जीवन को भौतिकता से सुखमय बनाने की आकांक्षा में भटक गया है, अपनी पूजा प्रतिष्ठा तथा महत्वाकांक्षा की भावना जिसको पीड़ित कर रही है, इस प्रकार के सभी साधु अवसन्न कहलाते हैं। क्या कहा कि जैसे मार्ग में चलने वाला यात्री है, यात्रा कर रहा है, चलता चलता पैदल चलता चलता, अभी गंतव्य स्थान जहाँ जाना है पहुँचना है वो दूर है, परंतु रास्ते में चलता चलता ऐसे जगह पे पहुंच गया, थक गया, चूर चूर हो गया। अब वो क्या सोचता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ, और सघन वृक्ष मिल जाए, ठंडी छाया मिल जाए, ठंडी हवा मिल जाए तो और अच्छा, पानी पीने को मिल जाए तो उससे भी अच्छा। और फिर वो क्या करता है, वहीं पर प्रमाद में लग जाता है। ऐसे ही यहाँ पर बताया कि जो संयम की साधना करते करते थक गया, बहुत संयम पालन कर लिया, कुछ हो तो रहा नहीं, ऐसा जिसके अंदर मन में भाव आ रहा है, बहुत तपस्या कर ली, तपस्या से कुछ होता तो है नहीं, आचार संहिता का क्या पालन करना, इस तरह जो उसके लिए दुख रूप और भार रूप संयम बन गया है, उसके बाद वो क्या कहता है, ऐसा करने से कुछ हो तो नहीं रहा, चलो धर्म प्रचार ही कर लेते हैं। कुछ साधु साध्वी है ऐसे जो सोचते हैं अपना तो भला होगा नहीं, हम लोगों का भला करते हैं। और लोगों का भला करने के लिए कुछ साधु साध्वियों ने वाहन विहार का एक जो है तरीका अपना लिया, विदेशों में जा रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार का बहाना बन गया। तो ऐसे साधु क्या है, जो मूल लक्ष्य से भटक गए, सुखमय बनने की आकांक्षा में और पूजा प्रतिष्ठा में पड़ गए, ऐसे साधु अवसन्न कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के साधु बताए कुशील, जिन साधु वेशधारियों की प्रकृति या आदतें संयम के अनुरूप नहीं है वे सब कुशील है। इनके दो रूप है, कषाय कुशील और प्रतिसेवना कुशील। कषाय कुशील वे है जिनमें कषाय की अधिकता है। कषाय 4 प्रकार के, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों की जिनके जीवन में अधिकता है वे कषाय कुशील कहलाते हैं। साधु कषायों से संयम को दुर्बल कर देता है। प्रतिसेवना कुशील वे है जो इंद्रियों की दास्ता में जकड़े हुए हैं, जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए 6 काय की विराधना करते हैं, 5 महाव्रतों की भी विराधना करते हैं, सदाचार का भी उल्लंघन करते हैं, वित्तेषणा एवं लोकेशना में बह जाते हैं। ऐसे सभी साधु पाप श्रवण कहलाते हैं। चौथे प्रकार के साधु बताए संसक्त। संसक्त यानी क्या, जो 5 इंद्रियों के 23 विषयों में आसक्त है, शरीर और उपकरणों पर भी आसक्ति रखते हैं, शरीर और उपकरण की बहुलता और सुंदरता की ओर अधिक ध्यान देते हैं, विकताओं में लीन रहते हैं,
प्रमादी है, शुभ अनुष्ठानों के प्रति उपेक्षा रखते हैं, स्वाध्याय ध्यान आदि आध्यात्मिक कार्यों तथा मोक्ष मार्ग में जिनकी रुचि नहीं है, ऐसी प्रवृत्ति वाले साधुओं को, श्रमणों को, पाप श्रमणों को संसक्त कहा गया। जो पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त है, शरीर पर भी जिनकी आसक्ति है, शरीर के निश्राय में जो उपकरण हैं उन पर भी आसक्ति है, और तो और जो प्रमादी है, शुभ अनुष्ठान यानी धर्म ध्यान करना हो तो उसके लिए उपेक्षा का भाव है, और स्वाध्याय ध्यान आदि आध्यात्मिक कार्यों में जिनकी रुचि ही नहीं रही है, केवल और केवल जनसंपर्क, संसार, संसार की बातें, संसारी लोग जिनका एक घेरा बन चुके हैं, ऐसे साधु यहाँ पर बताए वो संसक्त है। पांचवें प्रकार के पाप श्रवण बताए, यथाछंद, जो मनमानी करने वाला साधु है वह यथाछंद कहलाता है। अनुशासन के अनुरूप क्रिया न करने वाले को तथा अनुशासन से हीन होकर मनमानी करने वाले को स्वच्छंद कहा जाता है। जो किसी भी गण या गच्छ अथवा गुरु की आज्ञा में नहीं है वह यथाछंद पाप श्रवण माना जाता है। हमारे यहाँ पर इस बात का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी शिष्य है, उसको अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। आगे आएगा वर्णन, तो वर्णन में आप सुनोगे कि साधु प्रातःकाल उठे, उठने के बाद गुरु को वंदन करे, वंदन करने के बाद पूछे गुरुदेव मैं क्या करूं, स्वाध्याय करूं कि सेवा करूं। फिर गुरु जो आज्ञा दे, प्रत्येक कार्य में गुरु को पूछना अति आवश्यक। क्यों? तो भगवान फरमाते हैं कि जो हमारा सोचने का लेवल है उससे ज़्यादा बड़ा लेवल गुरु का है। गुरु जानता है कि शिष्य इस समय क्या करेगा तो उसका किस तरह से कल्याण होगा। अगर गुरु आज्ञा दे तो उसके अनुसार शिष्य वर्तन करे तो निश्चित रूप से वह कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसके लिए शास्त्र में शब्द आया अनुशासन। जो गुरु के अनुशासन को सहन कर जाता है उसका जीवन स्वर्णिम बन जाता है। पांचों आचारों में धर्म के सभी भेदों का समावेश हो जाता है। उनका उल्लंघन अनेक मार्गों से होता है। उनमें से किन्हीं का उल्लंघन आपवादिक स्थिति में होता है, कुछ स्वच्छंदता से सेवन किए जाते हैं। तो स्वच्छंदता से सेवन करने वाले पाप श्रवण माने जाते हैं। पांच जो मैंने बातें बताई, कुछ तो अपवादिक रूप में सेवन हो रहे हैं तो उसके लिए तो भगवान ने फिर छूट दे दी, पर स्वच्छंदता से अगर सेवन कर रहे तो वह पाप श्रवण ही है। कहा है संयम का जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रमण वो पापी कहलाए, श्रमण वो पापी कहलाए। संयम का जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रमण वो पापी। आचार्य उपाध्याय गुरु से ज्ञानार्जन है खूब किया, सम्यक उनकी करे न सेवा, किंतु वितंडावाद किया। गुरु की निंदा चुगली करता, हरदम अवगुण ही गाए, श्रमण वो पापी कहलाए। संयम का जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रमण वो पापी। जीवों का जो करे विराधन, प्रतिलेखन कभी नहीं करता, छोटे बड़ों से सदा झगड़ता, नहीं गुरु से है डरता। कभी तपस्या करे नहीं जो, दूध दही मक्खन खाए, श्रमण वो पापी कहलाए। संयम का जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रमण वो पापी। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ ना कुछ खाता रहता, एक गच्छ को छोड़ दूसरे गच्छ में जाता है रहता। निर्भय स्वच्छंद होकर घूमे, शर्म हया नहीं रख पाए, श्रमण वो पापी। कहते हैं आचार्य उपाध्याय गुरु से खूब ज्ञान सीखा परंतु उनकी सेवा नहीं की, उनके साथ वितंडावाद, उनके साथ क्या तूतू में की, उनको उनसे जो ज्ञान सीखा वो वापस उनको ही बता रहा है। गुरु की निंदा करता है, चुगली करता है, उनके अवगुण गाता है। आगे बताया जीवों की विराधना करता है, प्रतिलेखना नहीं करता,
छोटे बड़ों से झगड़ता रहता है, गुरु से डरता नहीं है, तपस्या नहीं करता है। साधु के लिए कहा कि प्रतिदिन वह जो है विकृतिवर्धक आहार नहीं करे, तो इसलिए साधु का प्रतिदिन दूध, दही, मक्खन ऐसे विगय जो है वो प्रतिदिन खाने नहीं चाहिए, उसका बीच बीच में त्याग करते रहना चाहिए। और तो और बताया, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ ना कुछ खाता रहता, एक गच्छ को छोड़ दूसरे गच्छ में जाता है रहता। सूर्योदय से सूर्यास्त तक बस एक ही प्रोग्राम है, इनकमिंग, आने दो। और फिर नहीं यहाँ बनी, इस ग्रुप में नहीं बनी, इस ग्रुप को छोड़ा, दूसरे ग्रुप में चले गए। वहाँ पे 2 महीने रहे, 3 महीने, वहाँ नहीं बनी, उसको छोड़ा, तीसरे ग्रुप में चले गए। तो ऐसा साधु पाप श्रमण कहलाया। साधु के ये लक्षण बताए हैं कि ऐसा अगर वह कर रहा है तो वह पाप श्रमण है। और इतना कुछ होने पर भी वह निर्भय रहता है, स्वच्छंद है, अपनी मनमानी करने वाला है, शर्म नहीं है, उसके भीतर में लज्जा नहीं है, और जो डरता भी नहीं है, ऐसा साधु श्रमण कहलाया है, पाप श्रमण कहलाता है। और यहाँ पर बताया कि इस तरह की जिसके भी आचरण है, पाप श्रमण वही है जो न तो दोष को दोष समझता है, न उससे निवृत्त होने की चेष्टा करता है, न ही उसके लिए श्रेष्ठ मुनिराजों से दंड प्रायश्चित ही ग्रहण करता है। पहले तो पाप करता है, फिर पाप को पाप समझता ही नहीं, और पाप हो जाने के बाद उससे निवृत्त होने की चेष्टा भी नहीं करता, और जो पाप कर लिया उसके लिए प्रायश्चित भी नहीं करता। इस अध्ययन में चौथी गाथा तक ज्ञानाचर की निरपेक्षता फिर का वर्णन है, उसके बाद दर्शनाचार की निरपेक्षता का वर्णन 5वीं गाथा में है, चारित्राचार की निरपेक्षता का वर्णन 6ठी से 14वीं गाथा में, तपाचार की निरपेक्षता का वर्णन 15वीं 16वीं गाथा में है, वीर्याचार की निरपेक्षता का उल्लेख 17वीं से 19वीं गाथा में है। 20वीं गाथा में कहा गया है कि पाप श्रमण की सभी क्रियाएं विषतुल्य होती है, विष को त्यागा जाता है, ग्रहण नहीं किया जाता, पॉइजन को है छोड़ दिया जाता है। तो पाप श्रमण की सभी क्रियाएं विषतुल्य है, वह उभय लोक में निंदनीय है। उभय यानी क्या, इस लोक में भी निंदा का पात्र है और परलोक उसका बिगड़ने वाला ही है। 21वीं गाथा में निर्देश किया गया है कि श्रेष्ठ श्रमण की सभी क्रियाएं अमृत के समान है और उभय लोक यानी इस लोक और परलोक में वह सर्वत्र प्रशंसनीय है। इस अध्ययन को कहने के पीछे भाव केवल इतना ही है कि पाप श्रमण की जितनी भी वृत्तियां इसके अंदर बताई गई है, साधु उन सब का त्याग करे, श्रेष्ठ श्रमण की सभी प्रवृत्तियों को ग्रहण करे। प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि वह श्रेष्ठ श्रमणों को आदर्श बनाकर विचरण करे। पाप श्रमणों की संगति हानिकारक है। जैसे रत्न और मणि दोनों तरह के होते हैं, खोटे भी खरे भी, वैसे ही साधुओं में खरे खोटे दोनों तरह के साधु है। खरे अर्थात साधु मर्यादाओं के अनुकूल आचरण करने वाले साधु ही सम्माननीय होने चाहिए। मर्यादा से भ्रष्ट पाप श्रमण सम्मान के योग्य नहीं होते। आज का विवेचन यही तक। पाप श्रमण की बातों को जान करके इन बातों को त्यागना है, श्रेष्ठ श्रमणता की ओर आगे बढ़ना है। आगमे तिभिहे पन्नते तंजा सप्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे एवा श्री श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागे हुए ते में आलूम जम वैधम वच्चामेलियम हिणखरम अचखरम पैहिणम विणहिणम जोघिणम घोषिणम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठुवृक्षम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवसी अय्यारु को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। महावीर की मंगलवाणी गाए संत मुनि सब ज्ञानी, भव भटकन से बचते प्राणी, जीव मात्र हित है कल्याणी। हर उलझन का छोर है इसमें, हर उलझन का छोर है इसमें, पाए शिव सोपान, अंतिम वीर देशना। आचार्य भगवान पधार गए हैं, अधिक समय नहीं लूंगा। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशना। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में अभी से लेकर कल के अनुष्ठान तक ब्रेड का त्याग, ब्रेड का उपयोग नहीं करेंगे।
अपाणम वो सिरामी। आइए सुने श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी आचार्य भगवंत।